हेलो बच्चों, आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही होगी आप लोग सीयूटी के लिए सभी सब्जेक्ट्स की। तो बच्चे, जैसे कि हमारे लास्ट लेक्चर आए थे जीटी के, उनमें हमने जो इतने भी टॉपिक मैं कवर आप लोगों को करवा सकती थी, सारे टॉपिक मैंने आपको कवर करा दिए हैं। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन शेयर करने वाली हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आपको एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन मैं जो आपको करा रही हूँ ये टॉपिक वाइज नहीं करा रही हूँ, तो बच्चे वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। एक क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क का है, तो दूसरा क्वेश्चन परसेंटेज का भी हो सकता है, तीसरा आपका रीजनिंग के भी किसी टॉपिक का क्वेश्चन हो सकता है। और अगर बच्चे किसी की प्रिपरेशन ऐसी रह गई है कि हमारा कोई टॉपिक छूट गया है, हमारा ये टॉपिक नहीं हुआ है, तो इन मिसलेनियस क्वेश्चन के अंदर आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। अगर किसी बच्चे की थोड़ी वीक है परफॉर्मेंस भी, कि हमें लगता है कि हमारे टॉपिक यार मुझे समझ नहीं आए, मेरे हुए नहीं, तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर से जरूर कर लेना और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो को। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 45। आगे क्वेश्चन में हम जब बढ़ेंगे सबसे पहला काम होगा हमारा कि जो हमें वो एवरेज दे रहा है हमें उसका सम निकालना है, क्योंकि एवरेज का अगर वो क्वेश्चन दे रहा है और एवरेज ही दे रहा है उसमें, तो हमें सम जरूर निकालना पड़ेगा। आगे जाके कहीं ना कहीं क्वेश्चन में वो ऐसा कुछ पूछ रहा होगा। तो आपको क्या कह रहा है, एवरेज ऑफ 3 नंबर क्या दे रखा है 45। या तो आप 45 की 3 में मल्टीप्लाई कर लो, या फिर आप इसको ऐसे लिख लो, क्योंकि क्या पता आगे जाके मल्टीप्लाई करने की जरूरत ना पड़े, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब हमें आगे वो कह क्या रहा है, आगे कह रहा है, क्योंकि आगे बोल रहा है फर्स्ट नंबर इज थ्राइस ऑफ द सेकंड एंड ट्वाइस द थर्ड, मतलब कि इसमें 3 नंबर्स की बात कर रहा है वो। तो 3 नंबर्स की बात करने के लिए सबसे पहला काम हमारा क्या है, या तो 1 2 3 में काउंटिंग लिखो, एबीसी में लिखो, एक्स वाई जेड में लिखो, जो आपका मन करे वो लिखो। अब मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ए रेशो बी रेशो सी, यानी कि ये मेरा फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर हो गया। तो जब इस तरीके का कोई क्वेश्चन दिया होता है ना, तो बेटा पीछे से क्वेश्चन को शुरू करा करो, आगे से जो वो बोल रहा है वो बात की बात है, पहले पीछे देखो वो कह क्या रहा है। वो कह रहा है सेकंड नंबर इज ट्वाइस द थर्ड, जो सेकंड नंबर है वो थर्ड का ट्वाइस है। अगर मैं फर्स्ट थर्ड नंबर को फर्स्ट 1 मान लेती हूँ, 1 मान लिया, 10 मान लो, 100 मान लो, जो आपका मन करे आप वो डिजिट मान सकते हो, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन डिजिट 1 10 और 100 की फॉर्म में ही होनी चाहिए, क्योंकि हम उसी में परसेंटेज और नंबर्स को काउंट करते हैं। हमारा ये 1 हो गया, कह रहा है सेकंड नंबर इज ट्वाइस, ये इसका ट्वाइस हो गया, ये हो गया हमारा 2। उसके बाद आगे क्या कह रहा था हमारा, द फर्स्ट नंबर इज थ्राइस ऑफ द सेकंड, कह रहा है थ्राइस है सेकंड का फर्स्ट नंबर, तो थ्राइस होगा तो मल्टीप्लाई बाय मैं इसमें किसकी कर दूंगी 3 की, तो 3 2 कितना हो गया मेरा 6। ये हो गए मेरे नंबर के रेशो। और मेरा टोटल क्या हो गया इनका, ये मेरा टोटल है ये वाला 6 2 8 और एक 9, और उनका टोटल कितना है 45 मल्टीप्लाई बाय 3, ये उनका टोटल है और ये मेरा टोटल है। जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल करो, आगे का जो क्वेश्चन बोल रहा है वो बाद में देखेंगे, हमें नंबर तो निकालने आने चाहिए। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 से ही हमारा कैंसिल हो गया 3 और 5, कितना आ गया हमारा यहाँ पे कैंसिल हो गया 15। अगर मैं 15 की इधर मल्टीप्लाई करूँ और इधर भी मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा 15, 15 2 जा 30, 15 6 जा 90। अब मुझसे वो कह क्या रहा है, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट नंबर एंड द सेकंड, इन दोनों का डिफरेंस निकलवा रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस मेरा कितना आ जाएगा 60। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो जो भी बोलेगा लास्ट में आपको वही क्वेश्चन में सॉल्व कर देना है, और इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा। बस यहाँ पे अगर आप लोग मल्टीप्लाई करके साथ में लिखना चाहते हो तो मल्टीप्लाई करके लिखो, मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हो तो मत करो, क्योंकि करने का फायदा भी क्या था, बेफालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो। और ये 1 1 मिनट के क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है हमें, देखो बेटा, जब ऐसा कोई क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ हो और आपको कोई भी डिजिट्स दी हुई हो, इसमें कह रहा है 200 और 800 के बीच में, यानी कि 200 टू 800 के बीच में वो क्या बोल रहा है, ऐसे नंबर्स की संख्या बताइए जो ना तो 5 से डिवाइड होते हो और ना ही 7 से डिवाइड होते हो। जब भी आपका ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को क्या लगाना है, फॉर्मूला कह लो, ट्रिक कह लो, जो मर्जी आप कह सकते हो इसको। तो आपको करना क्या है, सबसे पहला काम होगा आपका डिफरेंस। डिफरेंस क्या है, मतलब डिफरेंस किन का लेना है आपको, डिफरेंस लेना है इन दोनों का। डिफरेंस कितना हो गया आपका 600, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब लगाओ अपॉन में, अपॉन में जिससे वो डिविजिबल कह रहा है वो लिख लिया हमने नीचे, 5 मल्टीप्लाई बाय 7, ये हो गया हमारा नीचे। अब ऊपर आप लोगों को करना क्या है, 5 से एक डिजिट कम, यहाँ क्या आ जाएगा 4, यानी कि 5 से एक डिजिट कम हमारी 4, जितना हमें बोल रखा था। अब हमारा जो दूसरी डिजिट है उससे एक डिजिट कम, यानी कि 7 - 1 कितना हो जाएगा हमारा 6। अब जो कट सकता है उसको काटो, काट पीट के सॉल्व करो, सॉल्व करके जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बेटा आपका 411। अगर पॉइंट में भी आ रहा है तो आपको, अगर ऑप्शन में पॉइंट में 411 पॉइंट समथिंग कुछ दे रखा है तो आप उसमें पॉइंट समथिंग लगाओगे।
टिक वही करोगे, और अगर नहीं दे रखा है आपको एग्जैक्ट इस फॉर्म में दे रखा है तो आप इसको इसी फॉर्म में छोड़ दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है बी इज थ्राइस टाइम्स एज ओल्ड एज ए, यानी कि रेशो की बात कर रहा है और एज की बात कर रहा है, ए और बी के एज की बात कर रहा है। ए और बी के एज में कह क्या रहा है, बी इज थ्राइस टाइम्स एज ओल्ड एज ए, यानी कि बी जो है वो 3 गुना ज्यादा है किससे, ए से। तो मैं भी इसको ना ए और बी इधर ही लिख लेती हूँ, वरना आगे जाके क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाएगी। बी बोल रहा है इधर और ए बोल रहा है मुझे इधर, तो यानी कि मेरा क्वेश्चन को बी और ए, क्योंकि आगे रेशो मुझे, फिर मैंने यहाँ देखा नहीं, आगे रेशो मुझे ए एंड बी का ही दे रखा है, तो मैं इसको ए और बी इधर ही लिख लेती हूँ, वरना रेशो में फिर आगे जाके कंफ्यूजन होगी। कह रहा है बी इज थ्राइस टाइम्स, अगर मेरा 1 साल ए की एज है तो 3 गुना, थ्राइस मतलब 3 गुना, तो 3 गुना मतलब कितनी हो जाएगी 3। उसके बाद क्या कह रहा है, आफ्टर 5 ईयर्स, तो जो आपको वर्ड यूज कर रहा है 5 ईयर्स, यानी कि जो मैंने आप लोगों को चैप्टर समझाया था एक परसेंटेज वाला या फिर नंबर्स वाला, उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन समझाया था कि सब्ट्रैक्ट करने से पहले 2 डिजिट्स का रेशो ये है, 9 किसी 9 या 10 कुछ भी सब्ट्रैक्ट करके ऐड करके उसके बाद रेशो आपका ये है। तो आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे थे, सेम टू सेम आपको वही वाली ट्रिक या ट्रिक कह लो, फॉर्मूला कह लो, वही इसमें अप्लाई करना है। कुछ बच्चे इसको एक्स मान के भी करेंगे, एक्स मान के करना चाहते हो वो आपकी चॉइस है, आप जैसे इसको कर सकते हो। क्वेश्चन देखो आगे क्या कह रहा है, 1:2, आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा 1:2। अब एक बार आगे मैं क्वेश्चन में बढ़ने से पहले इसके 4 ऑप्शन लिख देती हूँ, क्योंकि जब आगे जाके एक टाइम पे ऐसा आएगा क्वेश्चन कि आपको ना एक्स मान के दोबारा उसको करने की जरूरत नहीं है। आप उसमें क्या करोगे, आप उसमें ऑप्शन टैली करोगे। जैसे आप, मैं इसके सपोज आपको ऑप्शन दे देती हूँ, यहाँ हो गया 13, बी ऑप्शन में आ गया मेरा 15 एंड सी ऑप्शन में आ गया मेरा 18 और डी ऑप्शन में आ गया मेरा 20। ये मैंने सपोज इसके रेशियो लगा लिए। तो आप क्या करोगे, एक पॉइंट पे जाके आप इसके आंसर टैली करोगे। सबसे पहला काम क्या, आपका एज निकालना। एज कैसे निकालोगे, एज देखो मैंने आपको क्या बताया था, दोनों की मल्टीप्लाई कर ली मैंने, 3 की और 2 की, तो कितना आ गया 3 और 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई। इनका डिफरेंस कितना आ गया आपका, 3 - 2 = कितना आ गया 1। और उसमें किसकी मल्टीप्लाई करनी होती है, जो बीच में आपके डिजिट होती है, तो ये क्या आ गया आपका 5। और साथ में जो ये 2 नीचे वाली होती है, इनका डिफरेंस वो कहाँ जाता है अपॉन में, तो डिफरेंस कितना है इनका 1। तो यानी कि मेरी वैल्यू कितनी आ गई 5। अब एज कितनी हो जाएगी 5 की, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे ये 5 और इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 15। अब मुझे वो आगे क्वेश्चन में कह क्या रहा है, फ्रॉम कह रहा है हाउ मेनी ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब ये वाली एज जो पहले की एज है उसकी एक्चुअल एज है, उसके बाद विल द रेशो इन द एज ऑफ रेशो 2:3, यानी कि 5:15 जो उनकी एज आई है वो कितने साल बाद हमारी कितनी हो जाएगी 2:3। अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको x मान के भी कर लेंगे, कर सकते हो कि 5x + 5 + x अपॉन में 15 + x = 2 अपॉन में 3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बेटा वहां 1 मिनट मिला है, 1 मिनट में आप क्वेश्चन में x मान के 2 बार तो x मान के सॉल्व नहीं कर सकते। अब आप क्या करोगे, ऑप्शन टैली कर लो। ऑप्शन मैंने पहले भी ऑफलाइन बच्चों को बोला है कि अगर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं सीयूटी के अंदर, जो भी क्वेश्चन आपके आते हैं, आपके पहला काम होता है बी और सी ऑप्शन को क्रॉस चेक करना। किसी भी क्वेश्चन में, रीजनिंग हो मैथ्स हो, आप पहले ऑप्शन चेक करोगे बी और सी। अगर बी और सी नहीं बनता है तब आप ए और डी की तरफ जाओगे। पहला काम है हमारा ऑप्शन बी और सी चेक करना। मैं बी चेक कर लेती हूँ 15। अगर मैं 15 साल बाद बोलूं तो मेरी इसमें 15 ऐड हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा 20। और मैं अगर यहाँ पे भी 15 ऐड कर लूं तो ये मेरी कितना हो जाएगा 30, यानी कि रेशो मेरा कितना आ गया 2:3। यानी कि कितने साल बाद उसका रेशो कितना हो जाएगा, 15 ईयर्स बाद उसका रेशो हो जाएगा 2:3। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी कि 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है वो हमें इतना दे रखा है। ठीक है, लिख लिया हमने भी, जो भाई वो कह रहा है उसकी हाँ जी कर ली हमने भी हाँ जी। फिर कह रहा है 2 नंबर, तो 2 नंबर मैंने एक ए मान लिया और एक मैंने क्या मान लिया बी। कह रहा है इफ द फर्स्ट नंबर इज 2/5 ऑफ द सेकंड, अगर फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड का 2/5 है, तो अगर मैं इसको x मान लूं तो ये मेरा कितना हो जाएगा 2/5x हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है क्वेश्चन में। उसके बाद ये क्या कह रहा है, प्रोडक्ट, उसके नंबर पूछ रहा है, वो बात की चीज है। पहले यहाँ तक तो क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, हमें एग्जैक्ट नंबर पता होने चाहिए। तो नंबर पता होने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, उसका प्रोडक्ट है इतना और मेरा प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 2x² अपॉन में 5, ये मेरा प्रोडक्ट हो गया। कोई डाउट, यहाँ तक तो कुछ लेना देना नहीं है। x²
एक्स स्क्वायर को तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जो इधर डिजिट है उसका क्या करूंगी, रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दूंगी 5/2। तो यहाँ पे मैं इस 2 से कैंसिल कर लिया, 2 4 2 0। तो मेरी इससे मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 1 2 1 0 0। तो ये आ गया मेरा एक्स स्क्वायर। अब मुझे साफ साफ देख के ही पता चल रहा है, मैंने आप लोगों को बोला था कि 10 या 20 तक स्क्वायर क्यूब्स लर्न जरूर होने चाहिए, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की नीड नहीं होगी। अब वहां पे आपको देख के पता चल रहा है कि 121 होता है आपका 11 का, और जो आपका ये 100 हो गया लास्ट में, अगर मैं मानूं तो ये किसका होता है 10। तो यानी कि x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, और मैंने ये इसका स्क्वायर क्यों करा है, क्योंकि मुझे क्या दे रखा था, स्क्वायर। स्क्वायर उधर जाके मेरा क्या हो जाता है, रूट। अब मुझसे क्या पूछ रहा है, देन व्हाट इज द फर्स्ट नंबर। मुझसे x की वैल्यू तो निकलवाई नहीं है उसने बोला फर्स्ट नंबर निकालो। तो 2/5 इसमें मल्टीप्लाई मैं किसकी कर दूंगी, 10 की, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा, तो कितना आ गया मेरा नंबर। और ये पहले वाला तो मेरा आ ही गया 110, यानी कि जो दूसरा नंबर बोल रहा था वो तो मेरा 110 आ ही गया है। तो चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि एक 640 मीटर लंबी ट्रेन, यानी कि 640 मीटर, ये कितना हो गया हमारा। मैंने आपको बोला था कि अगर क्वेश्चन में कुछ ना दे रखा हो, जितनी लंबी ट्रेन बोली हो, प्लेटफॉर्म बोला हो, कुछ भी बोला हो, वही आपका क्या होता है, डिस्टेंस। और साथ में आपको क्या दे रखी है, स्पीड दे रखी है। स्पीड क्या दे रखी है आपको, 96 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चे देखो, ऐसे क्वेश्चन में ना ज्यादातर आप लोगों को टाइम भी सेकंड में ही निकलवा रहा होता है, जब आपको डिस्टेंस मीटर में दिया हुआ हो। तो मैंने आप लोगों को जो टाइम एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर कराया था, टॉपिक कराया था, तो उसके अंदर मैंने आपको क्या बोला था कि जब आपको किलोमीटर पर आवर दे रखा हो, तो आप उसको चेंज करने के लिए मीटर पर सेकंड में किससे मल्टीप्लाई कर लेते हो, 5/18। तो क्या करेंगे, जो हमारा सॉल्व हो सकता है काट पीट के हम उसको सॉल्व कर लेंगे, बाकी जो बच जाएगा उसकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देख लो, ये मैं किससे काट सकती हूँ, 3 6 जा, और यहाँ पे 3 3 जा, और 3 2 जा। ये हो गया मेरा 2 से 2 3 जा, और यहाँ पे आ गया 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो 16 5 जा कितने होते हैं 80, और ये आ गया 3। ये अब किस में चेंज हो गया, मेरा मीटर पर सेकंड में। अब मुझसे क्या निकलवा रहा है, टाइम। टाइम मेरा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस मुझे पता है कितनी दे रखी है मेरी, 640, और स्पीड कितनी है मेरी, 80/3। तो 80 मेरा कहाँ जाएगा, नीचे, और 3 कहाँ चला जाएगा, मेरा ऊपर। अब ये तो बताने वाली बात नहीं है, तो सभी को पता होती है। अब यहाँ 0 से मेरा 0 कैंसिल, 8 8 जा 8 3 जा कितना आ गया मेरा, 24 सेकेंड। ये आ गया मेरे क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है मीन प्रोपोर्शनल। मैंने आपको जब ये टॉपिक कराया था, मैंने तब भी बोला था कि बेटा मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल वो जरूर पूछता है पेपर में। तो आपको मीन प्रोपोर्शनल का मैंने फॉर्मूला लिखवाया था कि मीन प्रोपोर्शनल मेरा होता क्या है, मीन प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू मेरा होता है रूट ए और बी, रूट ए बी। तो यानी कि ए मेरे को क्या दे रखा है 12.8, और बी क्या दे रखा है मुझे 64.12.8, और ये कितना दिया हुआ है मुझे, ये दिया हुआ है मुझे 64.8। तो इसका मेरे को क्या निकाल देना है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालना आता है तो स्क्वायर रूट निकाल दो, मल्टीप्लाई करके देख लो। मल्टीप्लाई करके भी जो निकालोगे, आपको जो भी आंसर आ जाएगा वही आपका आंसर होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे, इसका आंसर हो जाएगा आपका 28.8। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 28.8। और अगर कुछ बच्चों को निकालने में इसको कंफ्यूजन होती है कि मैंने कुछ जब ऑफलाइन में क्लास ले रही थी तो कुछ बच्चों को इसका स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता, तो कोई बात नहीं बेटा, स्क्वायर रूट नहीं आता, एलसीएम तो निकालना आता ही है। एलसीएम निकाल लो आप इसका और इसका, दोनों का एलसीएम निकालने के बाद पॉइंट हटा लो, नीचे 100 आ जाएगा आपका। 100 आपका 10 का होता है, इसलिए पॉइंट एक डिजिट के बाद लगाए। तो पॉइंट हटाने के बाद आप उनका एलसीएम सिंपली निकाल सकते हो। एलसीएम निकालने के बाद सबके पेयर बना लो, जो पेयर बन रहे हो वो बाहर निकाल लो, हमारा आंसर आ जाएगा उससे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें क्या कह रहा है, व्हेन 20% ऑफ अ नंबर इज एडेड 36। मतलब यहीं तक क्वेश्चन समझते हैं, आगे का क्वेश्चन पे जब जाएंगे पहले यहीं तक सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि 20% एक नंबर के, किसी नंबर के 20% में अगर 36 ऐड करते हैं, तो नंबर मैंने क्या मान लिया, लेट द नंबर, क्या मान लिया मैंने, लेट द नंबर इज एक्स। अब मैं यहाँ पे इंग्लिश की क्लास तो ले नहीं रही हूँ, या फिर मैं प्रॉपर मैथ्स भी नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं तो जीटी पढ़ा रही हूँ, और जीटी में क्या होता है ट्रिक। तो ये लिखने की मुझे जरूरत भी नहीं थी, बट मैंने कुछ बच्चों के लिए लिखा है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं ऑफलाइन क्लास में जो 2-3 ही क्लास के लिए आते हैं, पूरे महीने में वो 2-3 बार आए हैं, और आते हैं उनका क्वेश्चन क्या होता है, मैम हाउ टू स्कोर 100% इन जीटी। अरे भाई, जब तू क्लास में आएगा नहीं, मैं क्या तेरे को कोई बूटी घोल के पिला दूंगी, नहीं ना। और जब तू क्लास में आ नहीं रहा है, 4 दिन तू क्लास में आ रहा है, उसमें से भी आते ही गएगा, अगर आएगा भी तो 11 साढ़े 10 की क्लास होती है, तो वो 11 बजे 11:15 बजे आता है।
बोलता है मैम मैं ब्रेकफास्ट करने गया हुआ था। ब्रेकफास्ट करने कहाँ चला गया था? अमेरिका चला गया था कि फ्लाइट ही लैंड होने में लेट हो जाती है। खैर चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, ऐसे बच्चों को कुछ नहीं कर सकते। आगे देखो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेट द नंबर इज एक्स हो गया। उन्हीं बच्चों के लिए मैंने ये लिखा है कि एक्स कहाँ से आ गया, उन्हीं को बताने के लिए लिखा है मैंने ये एक्स की कहाँ से आ गया ये एक्स हमारा। तो हमने क्या करा है, एक्स के 20% में वो हमसे क्या ऐड करवा रहा है, 36 ऐड करवा के फिर आगे वो क्या बोल रहा है, देन द रिजल्ट इज 200% ऑफ द एक्चुअल नंबर, यानी कि 200% हमारे एक्चुअल नंबर का कितना आ रहा है, 200%। एक्चुअल नंबर हमारा एक्स ही है तो एक्स का ही 200% आ रहा है। आगे क्या कह रहा है, देन फाइंड 40% ऑफ द एक्चुअल नंबर। वो बात की बात है, पहले एक्चुअल नंबर तो हमें पता हो। अब हम करेंगे क्या, हमें दिख रहा है एक्स यहाँ पे भी है और एक्स हमारा कहाँ है, यहाँ पे भी है। तो एक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 36 मल्टीप्लाई बाय 100% का, और इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा, 180। आप इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, वो जो होता है ना 9th 10th में कि एक्स वाले एक तरफ और डिजिट एक तरफ, तभी भी आप करोगे तो 20 में से आपको 200 घटाने ही पड़ेंगे, 180 और परसेंटेज का 100 लगाना ही पड़ेगा। वही चीज मैंने डायरेक्ट करके लिख दी। करोगे क्या अब आप यहाँ पे, 0 से 0 कैंसिल, 18 दूनी तो मेरा कितना आ गया, 20। अब मुझसे वो क्या कह रहा है, उसका 40% पूछ रहा है, 20 तो नहीं पूछ रहा। अब यहीं पे 20 निकलते, आधे बच्चे 20 ऑप्शन दे रखा होगा उसी पर टिक कर देंगे। भाई वो तुमसे 20 नहीं निकलवा रहा, वो तुमसे निकलवा रहा है 40%। तो थोड़ा दिमाग में ध्यान दो। ये ब्रेकफास्ट करने बाहर चला गया था और मेरे को हाउ टू स्कोर 100%, इन सब से कुछ नहीं होना जाना। फिर तो भाई तू गलत सपने देख रहा है, छोड़ दे। मैंने उसको ऐसे ही बोल रखा है, पर वो फिर भी बेचारा सपने देख रहा है, तो देख, उसको तो कुछ नहीं करा जा सकता, पढ़ना है नहीं। मैंने बोला भी था कि लास्ट क्लास में अब जो क्लासेस स्टार्ट हुई है, जैसे मैं आप लोगों को मिसलेनियस क्वेश्चन करा रही हूँ, आप ऐसे आ जाना, उसमें भी नहीं आया वो भाई। तो कोई बात नहीं, तू ब्रेकफास्ट ही कर भाई, ब्रेकफास्ट कम से कम तुझे किसी चीज की तो नॉलेज अच्छी हो जाएगी। कल को किसी को तुझसे अगर नॉलेज लेनी होगी, पूछेगा तो सही तुझसे कि भाई अच्छा ब्रेकफास्ट कहाँ करने जा सकते हैं हम, ऑप्शन तो होने चाहिए ना। तो चलो कहीं ना कहीं तो बेनिफिट हो ही रहा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 40% निकालने के लिए इसको क्या कर देंगे, हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 8। इसका आंसर आ गया हमारा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमें दे रखी है स्पीड, फर्स्ट स्पीड और एक अनदर स्पीड। क्या वर्ड यूज कर रहा है, एवरेज स्पीड। जब मैंने आपको टॉपिक कराया था एवरेज स्पीड का, मैंने आपको प्रॉपर फॉर्मूला लिखवाया था। एवरेज स्पीड आपकी क्या होती है, एवरेज स्पीड आपकी क्या होती है, 2xy अपॉन में x प्लस वाई। आपको पहली स्पीड यानी कि एक्स स्पीड क्या दे रखी है, 8 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी स्पीड आपको क्या दे रखी है, 24 किलोमीटर पर आवर। तो आप क्या करोगे, फॉर्मूले में पुट कर लोगे, 2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 24, और नीचे क्या आ जाएगा, 8 प्लस 24। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 24। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं ऑफलाइन क्लास में भी, कहेंगे मैम इससे इसको काट लो, इससे इसको काट लो। भाई कहाँ जी रहे हो तुम, सच्ची में धक्के खा के आए हो आगे, या ऐसे ही पड़बड़ के ही आए हो। ये कोरोना ने ना सबका बेड़ा गर्क कर रखा है। जब हमें प्लस दे रखा होता है ना और ऊपर मल्टीप्लाई होती है, तो ऐसे काट पीट नहीं होती, फिर हमें उसको बकायदा प्लस ही करना पड़ता है, उसके बाद काट पीट होती है। तो अगर मैं इसको इसमें प्लस कर लूंगी कितना आ जाएगा, 32। अब यहाँ से कैंसिल करूंगी, 8 4 जा 2 2 2 जा और 2 1 12। तो मेरी कितनी आ गई एवरेज स्पीड, इसकी आ गई 12 किलोमीटर पर आवर। तो चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, इस तरीके का क्वेश्चन भी मैं आपको जब टॉपिक कराया था तो मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, बट उसके बाद भी बच्चों को याद नहीं रहता, मैम भूल गए, हमें तो याद नहीं रहा। और मैं उनसे जो गेम पूछने लग जाऊँ अभी कि कौन सा गेम लेटेस्ट चल रहा है, वो सब पता होगा। रील पूछ लूं, रील स्क्रॉल करवा लो उनसे बिठा के, रील तो बढ़िया स्क्रॉल कर लेंगे। ऑफलाइन में बैठ के पबजी खेल लेंगे पीछे, पर ध्यान नहीं दिया जाता पढ़ने में कि मैम भूल गए। कैसे भूल जाते हैं भाई, मुझे तो समझ में ही नहीं आता बिल्कुल, कैसे भूल जाते हैं बच्चे क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, क्या रहा है, 2 नंबर आर 26% एंड 40% रेस्पेक्टिवली ऑफ द थर्ड नंबर। मतलब किसी थर्ड नंबर का एक नंबर 26% है और एक है 40%। अब ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, इसमें क्या कह रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकंड। क्या रहा है हमें, एक तरीके से ए बी और सी। अब या तो आप इसको 100 मान के कर लो क्योंकि परसेंटेज कह रहा है वो। अगर मैं परसेंटेज भी बोलूं तो ये मेरा 100 हो गया, एक किसी थर्ड नंबर से कंपेयर करवा रहा है। जो फर्स्ट नंबर है उसका कितना है 126 और सेकंड नंबर कितना है 140। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब हमसे थर्ड नंबर का तो कोई लेना देना नहीं है, वो तो खत्म हो गया, वो तो बस यहीं तक के लिए था हमारे। अब हमें आगे वो क्या रहा है व्हाट परसेंटेज इज द सेकंड नंबर टू द फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर। अब इनको मैं वैसे भी तो लिख सकती थी कि 20 और 40,
26 और 40 भी तो लिख सकती हूँ, परसेंटेज ही तो पूछ रहा है मुझसे, तो 100 का झमेला करना ही क्यों है? नहीं करना भाई। जब ये 100 का झमेला तब करना होता है, तब हमसे वो क्या निकलवा रहा हो, हमसे वो निकलवा रहा हो रेशो, तो हम ये झमेला कर सकते हैं। अगर वो नहीं निकलवा रहा तो भाई 26 और 40 लिखो। अब वो कह रहा है फर्स्ट नंबर कितना है मेरा 26 और सेकंड नंबर कितना है मेरा 40। क्या निकलवा रहा है? परसेंटेज निकलवा रहा है। ये यहाँ से कैंसिल 2 और 1 और 3, ये यहाँ से कैंसिल, ये कितना आ गया 5, तो कितना आ गया 65%। तो आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से कैलकुलेशन करोगे तब भी आपका वही आंसर आएगा, इस तरीके से कैलकुलेशन करोगे तब भी आपका वही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत सिंपल दे रखा है भाई, ये क्वेश्चन तो कम से कम सब पे ही हो जाना चाहिए, बट ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, एक दो बल्कि, जिनके आईपी में तो भाई तुक्के लग गए, पर वो सोच रहे कि मैम सीयूटी में भी हो जाएगा। मैम आपने जो कराया था उनमें तो मैं मार के ही नहीं आया, तुक्के में तो किसी और में मार के आ गया। भाई हर टाइम किस्मत और तुक्के साथ नहीं दे रहे होते, थोड़ा पढ़ भी ले, थोड़ा पढ़ने में ध्यान दे ले। आईपी का जो पेपर होता है उसका लेवल थोड़ा अच्छा आता है और सीयूटी का पेपर नॉर्मल आता है, जो कोई भी बच्चा अगर थोड़ा भी अच्छे से पढ़ लेना ध्यान देके तो वो भी कर सकता है अच्छे तरीके से। और इस बार कंप्यूटर बेस्ड पेपर है, तो इस बार है ना हवा में पेपर नहीं होने वाला, आधे से ज्यादा टाइम तो तुम्हारा यही निकल जाएगा समझने में कि तुम्हें चलाना कैसे है, तुम्हें क्वेश्चन आगे बढ़ाना कैसे है, तुम्हें इस पर टिक कैसे करना है, आधे से ज्यादा टाइम, और फिर तुम्हारा 1 घंटा पूरा हो जाएगा, बस खत्म, छुट्टी, जाओ जी अपने घर को, हो गया तुम्हारा पेपर। तो क्वेश्चन करने पे ध्यान दो, पढ़ने पे ध्यान दो। क्या क्या रहा है 2/5 ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, यहाँ पे मैंने लगा लिया ऑफ 25। फिर क्या कह रहा है 3/4 ऑफ, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, क्या लगा लिया 12 माइनस 3/10 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 30। अब जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर लिया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, जो प्लस माइनस कर सकती हूँ उसको मैंने प्लस माइनस कर लिया, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9। अब 9 से 9 में तो काट सकती हूँ, तो मेरा कितना बच गया, यहाँ पे मेरा कितना बच गया, ये बच गया मेरा 9 से 9 कैंसिल, तो कितना बच गया मेरा 10, तो 10 क्या हो गया मेरा आंसर। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम बोर्ड मास रूल नहीं लगाया, भाई बोर्ड मास लगा ले, 10 में 9 जोड़ के 19, 19 में से 9 घटा ले। अब चाहे कान ऐसे पकड़ लो ऐसे पकड़ लो, पकड़ना तो कान ही है हमें, तो बस फिर। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में हमें कह रहा है एवरेज ऑफ 41%। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया था लास्ट टाइम भी, इस बार भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता है, जो आपको शुरू का नंबर देता है ना, ये नंबर आपको ऑड देगा। ऑड इस तरीके से देगा कि जैसे मैं आपको बोलूं कि आपके पास 9 टॉफी है, तो 9 टॉफी आपको 2 बच्चों में बांटनी है। अब आप बराबर तो बिल्कुल नहीं बांट सकते, या तो एक साइड 4 दोगे, एक साइड आप 5 दोगे, वही इसमें खेल होता है। जो बीच में एक 5वीं टॉफी बच जाती है ना कि 4 इधर एक रह गई, उसका क्या करना है, उस एक के ही बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अब आपसे पूछ कह रहा है, ये देखो आपसे उस एक बीच के बारे में ही 41, 20 इधर हो गए, 20 इधर हो गए, एक बीच में रह गया, उसके बारे में ही चीजें निकलवाएगा, या तो नंबर्स में देगा, एज में देगा, कुछ भी दे, इस तरीके से ही करना है क्वेश्चन। सबसे पहला काम क्या है, 41% है, उनकी कितनी एवरेज एज है 41, तो हमें पता है कि क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई हो गई। आगे कह रहा है इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20, यानी कि फर्स्ट 20 की एवरेज कितनी है हमारी 36। उसके बाद क्या कह रहा है एवरेज ऑफ लास्ट पर्सन, और लास्ट पर्सन हमारे कितने बच गए। देखो बेटा इस क्वेश्चन में ना थोड़ी सी मिसप्रिंट हो रखी है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन देख लेते हैं। जब आपको यहाँ लास्ट में बोलेंगे ना द एवरेज ऑफ लास्ट, यहाँ पे आप एक वर्ड लिखोगे 20%, लास्ट 20% बोलेगा, तो लास्ट 20% मतलब कि उनको भी हम क्या कर लेंगे प्लस, लास्ट 20% की कितनी हो जाएगी 44, और जो टोटल में से हम क्या कर देंगे इसको माइनस, यानी कि क्वेश्चन की फॉर्मेट जो है वो इस तरीके से बन जाएगी, वो आपके 21 की एज आ जाएगी। तो जो 21 की आपकी एज आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आफ्टर इन सबको सॉल्व करने के बाद, वो आ जाएगी आपकी 40 ईयर्स। अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 40 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इस तरीके से दे रखा है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी कराया था, और आई थिंक क्लास में ही कराया था, ऑनलाइन वीडियो में आई थिंक नहीं कराया है। तो क्वेश्चन देख लो भाई, जरूर पूछता है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बिल्कुल खत्म क्वेश्चन है, 9th क्लास का क्वेश्चन है, 9th क्लास में आप लोगों ने ये जरूर पढ़ा होगा। कर क्या रखा है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6 दे रखा है, और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपसे निकलवा रहा है। करना क्या होता है, चाहो तो आप उसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके फॉर्मूला लगा लो, जैसे आपने ये लिख लिया 1/x इज इक्वल टू 6, आपको दिख रहा है वो क्या बोल रहा है स्क्वायर, तो आप क्या करोगे दोनों साइड क्या कर दोगे इसका स्क्वायर। तो अगर मैं स्क्वायर कर देती हूँ x स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1/x, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का क्या लगा दिया मैंने फॉर्मूला, ये आ गया 36। x से x कैंसिल,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 माइनस 2, यानी कि क्या आ गया 34। अब देखो भाई, अगर तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत समझदार हो, बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर लेते हो तो लगाओ फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। और जो बच्चे थोड़े बेचारे एवरेज है, नहीं इतना बड़ा कर सकते 1 मिनट में, तो कोई बात नहीं भाई, दूसरा देखो क्वेश्चन। मतलब आप इसको डायरेक्ट ये भी तो कर सकते थे कि अगर आपको ये दिया हुआ था तो आप डायरेक्ट इसको क्या कर देते, जेड का स्क्वायर माइनस 2, यानी कि जेड क्या, जो आपको वैल्यू दे रखी है, तो इसका स्क्वायर, इतने बड़ा करने की जरूरत ही क्या थी, इसका स्क्वायर करके अगर मैं -2 कर दूं तो क्या हो जाएगा 34 ही आ जाएगा मेरे पास। तो इतनी बड़ी कहानी, वो हमें नंबर इस कहानी के थोड़ी दे रहा है, हमें तो बस इस एक चीज के नंबर दे रहा है वो। तो ऐसी ये एक चीज मेरी ये 2 लाइनों में खत्म हो गई, ऐसी 4 लाइनों में, चॉइस तुम्हारी है करना कैसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन दे रखा है हमें कुछ इस तरीके से 8 की पावर 1/3 प्लस 27 की पावर 1/3। ये भी क्वेश्चन जो है हमारा, ये क्वेश्चन भी 9th क्लास में ही हम लोग पढ़ते हैं, 8th में भी पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अब मुझे साफ क्लियर देख के पता चल रहा है, सबसे पहला क्या काम होता है, जो अंदर का ब्रैकेट होता है उसको सॉल्व करते हैं। देख के पता चल रहा है ये यहाँ 3, यहाँ भी 3, यहाँ 8 और यहाँ 27। अब देख के तो इतनी अकल है कि पता चल रहा होगा तुम लोगों को भी, ये 8 किसकी क्यूब होती है 2 की, 27 किसकी क्यूब होती है 3 की। तो लगाओ भाई, ये हमें दे रखा है 5। अगर मैं इसको 2 की क्यूब की 1/3 लिख दूं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 3 की क्यूब की 1/3 लिख दूं, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। और बाहर क्या दे रखा है 3 और 1/4, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3, 1 तो 1 ही होता है, तो 2 और 3 कितना हो गया 5। तो एक ये बाहर वाला 5 मल्टीप्लाई ये दूसरे वाला 5, ये वाला 5 जो आया है, इसको लिखना कितनी बार है मुझे 3 बार। मैंने भी इसको कितनी बार लिख दिया 3 बार। अब मुझे बाहर पावर कितनी दे रखी है 1/4, यानी कि 5 मेरा कितनी बार आ गया 1/4, 4 टाइम्स, 5 से 5 कैंसिल, कितना आ गया मेरा 5। अब कुछ बच्चों ने क्या करा था ऑफलाइन में, यहाँ तक सॉल्व करके फिर इस 5 की गुणा गुणा करके 625 करा। मैम अब कैसे करे, अरे भाई थोड़ी बुद्धि नाम की चीज है, दी है भगवान ने, खाली छोड़ रखा है ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल ही है यार। सारा दिन रील स्क्रॉल कर करके तुम्हारे दिमाग से सब भारी हो गया है, तो इसको ऐसे कर लो, मल्टीप्लाई करके क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। और ये क्वेश्चन देखा जाए तो बिना पेन उठाए सॉल्व हो सकता था अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हो। और देखो बेटा, प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन आएंगे, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है 10 मैन। क्वेश्चन का फॉर्मेट इस तरीके से है, थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। 10 मैन किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो बताओ कि कितने मैन 4 दिन में नीड, हाउ मैनी मोर पीपल नीड, कितने ज्यादा की जरूरत पड़ेगी, वो यूं पूछ रहा है आपसे। बाद की बात है, पहले सॉल्व करते हैं। याद रखे मैन और डेज, कितने मैन है 10, कितने दिन में कर रहे हैं 8, कितने मैन पूछ रहे हैं, यहाँ पूछ रहा है 4। अब मुझसे कितने मैन तो वो पूछ नहीं रहा है, मुझसे कह रहा है हाउ मेनी मोर। अब मोर तो मुझे तभी पता चलेंगे ना जब एक्चुअल पता चलेंगे कि कितने चाहिए मुझे। क्या करेंगे, सॉल्व कर लिया, 2 कितना आ गया 20। अब ऑप्शन में ना 20 भी दे रखा होगा और जो आएगा आंसर वो भी दे रखा होगा। कुछ बच्चे 20 देखते 20 टिक कर दिया जी, खत्म हो गया हमारा क्वेश्चन। तो भाई उसमें 20 नहीं पूछ रहा वो तेरे से, वो पूछ रहा है हाउ मेनी मोर। पहले थे कितने तेरे पास 10 जने थे, अब तेरे पास कितने हो गए 20, तो तुझे कितने ज्यादा की जरूरत पड़ी, कितने ज्यादा की जरूरत पड़ रही है 10, तो आप टिक क्या करोगे 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इफ द मीन, मीन कह रहा है 7 + 2 + 9 + 4 + k, इसका मीन हमें क्या दे रखा है 5, और हमसे किसकी वैल्यू निकलवा रहा है k की। मीन कैसे निकालते हैं ये भी पढ़ा होगा 9th 10th में। अब हमें 1 2 3 4 5 क्या आ गया यहाँ नीचे हमारा 5, हमारा ये 5 आ गया और हमसे किसकी वैल्यू पूछा था k की, और बराबर हमारा क्या हो गया मीन। अब क्या काम करोगे आप, इनको प्लस कर लो, प्लस करेंगे तो ये हो गया 9 और 9 और 9 18, 18 और 4 अगर हमने इसमें ऐड कर लिया तो 22 + k इज इक्वल टू इस 5 की इधर ले जाके मैं क्या कर दूंगी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो k बराबर मेरा कितना आ जाएगा 25 - 22 इज इक्वल टू 3। तो यानी कि मेरे k की वैल्यू कितनी आ गई 3। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं दे रखा था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे क्या कह रहा है, ये आ गए भाई अब सीरीज वाले क्वेश्चन, यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चन। तो रीजनिंग के क्वेश्चन में सीरीज दे रखी है आपको, आपसे सीरीज निकलवा रहा है कि इसमें कर क्या रखा है। तो क्या कर रखा है अब आपको ये देखना है। सबसे पहला काम आपका क्या होगा, आप डिफरेंस देखो, यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देखोगे तो कितने का डिफरेंस, मल्टीप्लाई क्या कर रखी है 2, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रखा है फिर
3, यहाँ पे क्या कर रखा है मल्टीप्लाई 5, यहाँ क्या कर रखा है -7। अब आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट देख के एक चीज तो क्लियर हो रही है, ऑड नंबर तो इसने ले नहीं रखे, ऑड ले रखे होते तो क्या कर रखा होता, 1 से स्टार्टिंग कर रखी होती। किससे स्टार्टिंग करी है उसने, 2 से, यानी कि क्या लिए है प्राइम नंबर। अब 7 के बाद क्या आएगा 9, कुछ बच्चे 9 ही करेंगे, भाई ऑड नहीं ले रहा वो, उसमें प्राइम ले रहा है, तो प्राइम लेने के साथ 7 के बाद क्या आता है हमारा 11। जब एक बार क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, एक बार क्या कर रहा है माइनस, मल्टीप्लाई माइनस, तो अब मेरे टर्न किसकी आ गई मल्टीप्लाई की, तो 108 में मैं क्या करूंगी 11 की मल्टीप्लाई, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 1188। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन अगर 20 क्वेश्चन भी आप लोग कर लेते हो प्रैक्टिस के, तो उन 20 क्वेश्चन में सब में अलग 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 आप लोगों को चीजें देखने के लिए मिलेगी, और जब आप वो 20 क्वेश्चन कर लोगे ना तो आपके दिमाग में ना सेट हो जाएगा कि आप क्या उसमें लगा के देख सकते हो क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बिल्कुल इसी तरीके से कह रखा है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपको ये अल्फाबेट दे रखे होते हैं ना, ये इससे रिलेट करते हुए होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि रिलेट भी नहीं कर रहे होते। अब इसमें ना मुझे पता चल रहा है कि अगर मैं इसको और इसको मान लू कि चलो ठीक है A B C D E और F, अगर F को देखूं तो F तो मेरा 6 पे आना चाहिए था, यहाँ तो 7 दे रखा है, यानी कि रिलेट नहीं कर रहे। पहले मैं डिजिट्स को सॉल्व करूंगी, उसके बाद में किसे सॉल्व करूंगी, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगी अल्फाबेट्स को। तो डिजिट्स को सॉल्व करने के लिए मुझे दिख रहा है पहले क्या डिफरेंस है 2, फिर क्या है 4, फिर क्या है मेरा 6, तो अब क्या आ जाएगा मेरा 8, यानी कि 2 4 6 8 का डिफरेंस चल रहा है, तो अब मेरा क्या आ जाएगा 8, तो 8 का अगर मैं प्लस करूंगी तो कितना आ जाएगा मेरा 25। आगे क्या कह रहा है E F, पहली बात तो आपका आधा क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया, आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन में कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही जगह आपको 25 लिखा हुआ मिलेगा, जहाँ 25 लिख रहा है उसी को टिक कर दो, क्योंकि जब एक सही हो गया तो दूसरा भी आ ही जाएगा। खैर चलो दूसरा भी देख लेते हैं, दूसरे में क्या कह रहा है ई के बाद डायरेक्ट एफ, एफ के बाद जी छोड़ के एच, आई जे छोड़ के के, यानी कि एल एम और एन छोड़ के क्या आ जाएगा ओ, एक बिना एक भी का भी गैप नहीं था, एक का गैप, दो का गैप, फिर किसका हो जाएगा 3 का, तो यानी कि कितना आ गया मेरा, ये मेरा अल्फाबेट है, कभी आप इसको 250 मान लो। तो बेटा आपके आज के क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। अब हमारा जो आगे वाले आने वाले लेक्चर होंगे वे भी सारे इसी तरीके से आएंगे, सब मिसलेनियस क्वेश्चन आने वाले हैं, मैथ्स और रीजनिंग के टॉपिक्स मिला के। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और जो बच्चे आप लोगों के दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, कोई भी है, रिलेटिव है, जो भी सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे कि उन्हें भी हेल्प हो सके, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बिल्कुल ये मान लो आपके एग्जाम में छप चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं करने के लिए, और आपको अपना आपको जजमेंट करने का भी मौका मिल रहा है कि आप पढ़ तो बहुत लिया है, टॉपिक वाइज आप नहीं पढ़ सकते। अब आपको क्या कर सकते हो, अब आप देख के ही अपने आप को ये जज कर सकते हो कि आप कितने समझ सकते हो, कितना आप क्वेश्चन कर सकते हो।